everyone, welcome to another vlog and productive vlog series. वैसे तो I want this day to be more productive but unfortunately I was not feeling really good, जिसकी वजह से मेरा सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था. Then I went to my छत और वहाँ की फ्रेशनेस ग्रीनरी देखकर और ये छोटे छोटे से फ्रूट्स आ रहे हैं, अब हमारे प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये सब देख के मुझे बहुत ना फ्रेश सा फील हुआ. खुले आसमान में हवा लो, सुबह सुबह सूरज की रोशनी जब हमारी बॉडी पर पड़ती है तो अपने आप ही एक झटके में एनर्जी आ जाती है, सारा लेज़ीनेस दूर चला जाता है. देन उसके बाद आई डिड सम योगा, और जो कि अभी मैंने 1-2 दिन से ही मैंने ट्राई करना शुरू किया है. और अब मुझे ये फील होता है कि जब मैं सुबह योगा कर लेती हूँ तब थ्रू आउट द डे आई फील वेरी एनर्जेटिक. लेकिन जिस दिन मैं योगा नहीं करती तो ऐसा मुझे फील होता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव ही नहीं हो रहा है. दिन में ऐसा लेज़ीनेस सा फील होता है, ऐसा लगता है कि नींद ही आए जा रही है मुझे पूरे दिन. देन आई क्लीन माई डेस्क. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि जब भी मैं टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर लेती हूँ तो मेरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है और मैं 2-3 काम अच्छे से कर लेती हूँ. लेकिन जब भी मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती तो मुझे थ्रू आउट द डे मुझे लगता है कि अरे करना ही क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है करने के लिए. तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. आफ्टर ऑल दिस थिंग आई टुक अ शावर, और उसके बाद मैंने फिर से एक लिस्ट तैयार की कि मुझे एक्स्ट्रा थिंग्स क्या क्या करनी है. जस्ट लाइक आई हैव टू मेक अ वेडिंग कार्ड फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग, एंड आई हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर माई शॉपिंग. और जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स मुझे ख़रीदनी है वो सारी चीज़ें मुझे लिखनी थी. इसके अलावा अभी आई एम गोइंग टू सी सम पोस्टर्स ऑन पिंटरेस्ट सो दैट कि मैं उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के अपने स्टडी रूम पे मैं स्टिक करवा सकूँ, ताकि मेरा स्टडी रूम ना थोड़ा सा एस्थेटिक्स और थोड़ा सा ना ऐसे डेकोरेटिव सा लगे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. विदाउट डेकोरेशन प्लेन सा मुझे अच्छा नहीं लगता. देन उसके बाद मैंने वेडिंग कार्ड, मेरा हाफ़ बन गया था और हाफ़ करके मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया और वो कुछ इस तरीके से लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया था. एंड ये डायरी मैंने चूज़ की थी जिसमें मैं अपनी सारी की सारी शॉपिंग की लिस्ट लिखने वाली हूँ. देन इन इवनिंग आई टेक अ कप ऑफ टी विद रस, और इस पैकेट को जैसे ही मैंने टच किया ना, ये भागते भागते आ गई थी कि क्या खुलने वाला है. आप चाहे कोई से भी पैकेट को टच भी कर लोगे ना, जैसी आवाज़ आएगी तुरंत ही भागती भागती आ जाती है, चाहे ये सो रही हो चाहे कोई से भी कोने में हो, ये भागते भागते आ जाएगी कि अब कुछ खाने की चीज़ खुलने वाली है और मुझे मिलने वाली है. और बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी ये. और मैंने इसको सबसे पहले तो मैंने इसको दे दिया रस. एक खाया इसने, कोने में जाके ये खाने लग गई. उसके थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी इसने खाया. देन उसके बाद ये दूसरा मांगने आ गई. मैंने इसको बोला कि ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाते. उसके बाद ये रोने लग गई मम्मी की तरफ देख देख के. तो मम्मी ने बोला कि ठीक है एक और दे दे. देन शाम को अभी दिया जलाने का टाइम हो गया था, तो मैंने वो दिया जलाया और अपनी मम्मी के लिए थोड़े से मैंने स्नैक्स बनाए थे. उनका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, विदाउट प्याज लहसुन हमें बनाना था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मिर्ची का तड़का लगाया और बनाया. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब रीडिंग करते हैं. मैं एक बुक पढ़ रही थी साइंस फिक्शन, जो कि मैंने परचेज़ की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हाफ़ बुक पढ़ने के बाद अब ना मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उस बुक को पढ़ने में, और मुझे रिग्रेट फील हो रहा था कि यार मैंने क्यों परचेज़ कर ली. इट्स बेटर कि मैं अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाऊँ. एंड देन शाम को मेरी ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फ़ीवर कोल्ड हो रहा था इतना, तो आई हैव टू टेक सम मेडिसिन. और उसको लेने के बाद मैं पहले 1-2 घंटे तो मैंने कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और पूरी बॉडी फुल टायर्ड फील हो रही थी. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से हो कैसे गया. फिर मुझे याद आया कि हाँ, कल रात में हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की थी. रात में 1 बजे तक हम लोग फुल मस्ती कर रहे थे, शायद इस वजह से पिज़्ज़ा आइसक्रीम ये सब खाया था, इस वजह से हो सकता है. देन उसके बाद मैंने सोचा चलो देसी नुस्खा तैयार करते हैं. तो मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल को गरम किया. गरम करने के बाद अपनी पूरी बॉडी में ऑयल लगाया और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था. देन मैं रात में मार्केट गई थी ताकि मैं कुछ अच्छा हेल्दी लेकर आ सकूं. एंड देन वहाँ से मैंने आई टेक सम स्वीट कॉर्न्स.
देन एट नाइट आई डिड सम स्किन केयर एंड हेयर आई एम यूजिंग मामा अर्थ का राइस वाटर फेस वॉश, जो कि मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। क्योंकि मैं कोई भी फेस वॉश नहीं प्रेफर करती अपनी स्किन पर यूज़ करना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लाइक नॉर्मल उससे वाटर से वॉश कर लेती हूँ, या तो फिर अगर ज़्यादा हुआ तो मैं बेसन यूज़ कर लेती हूँ और उसी से ही अपना फेस वॉश करती हूँ, और सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। देन रात में सोने से पहले मम्मी ने बोला कि अपनी नाक में थोड़ा सा ऑयल डाल लो, सारा का सारा जुकाम सही हो जाएगा, तो मैंने वो किया। और अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो रात में 12 बजे मैं चेक कर रही थी, क्या पता रिज़ल्ट आउट हो चुका हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ था। और मुझे बस टेंशन ही होती रहती है डेली, रात में बैठ के मैं 12 बजे यही चेक करती हूँ कि क्या पता रिज़ल्ट आ गया हो।